सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक मोटिवेशनल कोड के साथ जिसमें आज हमारा क्या है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अगर कोशिश करे तो मरुस्थल से भी इंसान जल निकाल सकता है। तभी तो बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ जिसमें हम पहले करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं, फिर नया स्टेट लेके आए हैं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कल हमारा कंप्लीट हो गया था, असम क्लास में कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आएगा तो वो क्लास से बाहर पूरा कंप्लीट करा दिया है, एक एक चीज के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो डेल स्टेन ने, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के दिनों को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो सप्ताह मनाया जाता है पोषण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? जो अवनी लखेरा है, उन्होंने क्या जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? तो किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लखेरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्या है? प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? 1.65 करोड़, जिनकी बोली क्या लगी? 1.65 करोड़ लगी और वो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन बैंक के नए सीईओ एवं एमडी कौन बने? इंडियन बैंक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत जैन को नियुक्त किया गया। शांतिलाल जैन को क्या किया गया? शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा सचिवालय का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? राज्यसभा सचिवालय के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? डॉक्टर पीपी के रामचार्युलू ने। डॉक्टर पीपी के रामचार्युलू ने क्या किया? महासचिव, राज्यसभा सचिवालय का महासचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा। और हर घर हर जल वाली जो योजना है वो भी कहाँ पे कंप्लीट हुई है? गोवा में। ठीक है, इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया? इंग्लैंड के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया? लियाम प्लैंकेट ने क्या फैसला लिया कि वो अपना देश छोड़कर अमेरिका में जाएंगे और वहाँ पे लीग खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईटीबीपी के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आईपीएस संजय अरोड़ा को आईटीबीपी का नया, यानी तिब्बत पुलिस, आईटीबीपी का नया डीजीपी बनाया गया। किसे? आईपीएस संजय अरोड़ा को। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो डेल स्टेन ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली जो अवनी लखेरा है, उसे किस राज्य सरकार ने अपना बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसने किया? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी में लगाई जाने वाली अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? प्रदीप नरवाल बने। 1.65 करोड़ इनकी बोली लगाई गई। नेक्स्ट क्या है, इंडियन बैंक के नए सीईओ एमडी कौन बने? शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सचिवालय के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर पीपी के रामचरियुलू को नए राज्यसभा सचिवालय के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा। गोवा देश का पहला राज्य बन गया जो मुफ्त पानी देगा। नेक्स्ट क्या है, इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया? तो कौन है वो? लियाम प्लैंकेट। लियाम प्लैंकेट ने अपना देश छोड़कर अमेरिका में जाकर क्रिकेट लीग खेलने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए डीजीपी कौन बने? तो आईपीएस संजय अरोड़ा को आईटीबीपी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। आज हमारा नया स्टेट शुरू हुआ है। कितने स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं? आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से। ए से जितने आएंगे पहले ए से कंप्लीट करेंगे, फिर बी से, फिर सी से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ए से आंध्र प्रदेश हो चुका है, असम हो चुका है, और अब आ गया तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। जो कहाँ पे स्थित है? ये पूर्वोत्तर में स्थित है। जो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से सबसे बड़ा भी है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। जितने पूर्वोत्तर राज्य नहीं, पूर्वोत्तर भारतीय जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे कि यह कितने राज्यों से और कितने देश से सीमा साझा करता है? तो दक्षिण में असम से सीमा साझा करता है, असम और नागालैंड से। ठीक है, दक्षिण में किससे करता है? असम से और नागालैंड से। पूर्व में किससे करता है? बर्मा से। बर्मा का अब नया नाम क्या है? म्यांमार। पूर्व में बर्मा से करता है। कितनी? 440 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बर्मा के साथ। पश्चिम में भूटान से। भूटान से कितने किलोमीटर की करता है? 160 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और उत्तर में चीन के साथ। चीन के साथ कितनी करता है? 1030 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन के साथ 1030 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पश्चिम में भूटान के साथ 160 किलोमीटर। पूर्व में बर्मा के साथ 440 किलोमीटर और दक्षिण में असम और नागालैंड राज्यों से सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किसके साथ करता है? चाइना के साथ 1030 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन कौन से हैं इसके अन्य नाम? सूर्योदय की भूमि। क्वेश्चन क्या आएगा? सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? उसमें 4 राज्यों के नाम दे देंगे। या आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उसमें 4 राज्यों के नाम दे देंगे। या वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? उसमें 4 राज्यों के नाम दे देंगे। आपको उसमें से सही आंसर टिक करना है। सही आंसर हमारा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अब आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सबसे पहले 21 जनवरी 1972 को यूटी बना था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था? 21 जनवरी 1972 को। याद रखेंगे इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? इसकी स्थापना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी, यूनियन टेरिटरी के रूप में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी को ये राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को, याद रखेंगे ये डेट। ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना था और 20 जनवरी 1987 को इसे राज्य बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अब जो वर्तमान में है, जो अरुणाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल थे, वो कौन बने थे? भीष्म नारायण सिंह। भीष्म नारायण सिंह को
अरुणाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। वर्तमान राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। वर्तमान राज्यपाल है बीडी मिश्रा। प्रथम और वर्तमान ही पूछे जाते हैं। वर्तमान प्रथम कौन से थे? भीष्म नारायण सिंह थे। वर्तमान में कौन है? बीडी मिश्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सीएम कौन थे और अब वर्तमान में सीएम कौन है? तो जो प्रथम सीएम थे वो थे प्रेम खांडू, नाम याद रखेंगे। और वर्तमान में है, वर्तमान लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे प्रेम खांडू और वर्तमान में कौन है? आवाज नहीं आ रही थी। तो इसमें विधायिका कौन सी है? एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? तो अरुणाचल प्रदेश में विधायिका एक सदनात्मक है। तो एक सदनात्मक हुई तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद नहीं होगी, खाली क्या होगी? विधानसभा होगी। विधानसभा में है 60 सीटें, राज्यसभा में है 1 सीट और लोकसभा में है 1 सीट। ठीक है। और भाषा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें नदियाँ कौन कौन सी है? मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की नदियों के नाम बताइए कौन कौन सी है। तो पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, दूसरी का नाम लिखेंगे दिहांग, तीसरी लिखेंगे सुबानसिरी और चौथी लिखेंगे कामेंग। ठीक है। 5वीं लिखेंगे तिरप, 6 लिखेंगे तावांग, दिबांग और लोहित। प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी है? प्रसिद्ध ये जो क्या है अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध नदियों के नाम है वो कौन कौन सी नदी वहाँ से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र गुजरती है, दिहांग गुजरती है, सुबानसिरी है, कामेंग है, तिरप है, तावांग है, दिबांग है और लोहित नदी है। ठीक है। इन नदियों के नाम अच्छे से याद रखेंगे। फिर आता है कि पशु, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा माना जाता है? तो राजकीय पशु है मिथुन को राजकीय पशु माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया? ग्रेट हॉर्नबिल को राजकीय पशु माना जाता है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आता है राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है फॉक्सटेल आर्किड याद रखेंगे, राष्ट्रीय फूल या राजकीय फूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है वृक्ष की अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो होलोंग राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट आता है कि अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 66.95% कितनी है? साक्षरता दर है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अब नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है? तो वाची है, पोंग है, आजी लामू है। वाची, पोंग, आजी लामू। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया, और वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये तो हो गए अरुणाचल प्रदेश के अन्य नाम। अब ये कहाँ चारों तरफ से किस किस से सीमा साझा करता है? कौन से राज्यों से और कौन से देश से? तो यह दक्षिण में असम और नागालैंड से सीमा साझा करता है, पूर्व में बर्मा से सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 440 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पश्चिम में भूटान से 160 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उत्तर में चाइना के साथ 1030 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है। अब इसकी राजधानी कौन सी है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट है कि इसे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 20 फरवरी 1987 को उसे राज्य के रूप में घोषित किया गया।
ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। जब अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना था तो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, भीष्म नारायण सिंह बने थे। वर्तमान राज्यपाल कौन है, बी डी मिश्रा। प्रथम सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, प्रेम खांडू थे। वर्तमान सीएम कौन है, पेमा खांडू है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विधायिका कैसी है, एक सदनात्मक है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीटें हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले 1 बताई थी ना, तो कितनी सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं। भाषा में क्या है, भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। नदियाँ कौन कौन सी प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र है, दिहांग है, सुबानसिरी है, कामेंग है, तिरप है, तावांग है, दिबांग है और लोहित नदी है। ये नदियाँ हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए, साथ साथ इसे लिखते रहिए। पशु कौन सा माना जाता है, राजकीय पशु माना जाता है मिथुन। राजकीय पक्षी माना जाता है ग्रेट हॉर्नबिल। फूल माना जाता है फॉक्सटेल ऑर्किड और वृक्ष माना जाता है होलोंग। साक्षरता दर कितनी है, 66.95 95%। और लोक नृत्य कौन कौन से हैं, वांचो, पोंग, आजी, लामू। इसके आगे का जो होगा वो हम कल की क्लास में करेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश का आगे का भाग बचा हुआ है उसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर अरुणाचल प्रदेश को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं है इसमें पूछने के लिए, जो भी है उसे कल कंप्लीट कर लेंगे। और ये 10 क्वेश्चंस मैं डेली करंट के लेके आती हूँ, इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और फिर भी मैं तो डेली बोलती हूँ ना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ठीक पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल के हैं, वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।